दोस्तों आज मैं किसी और के बारे में नहीं बल्कि हमारे सौरमंडल से जुड़े कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि सौरमंडल की सीमाएं बहुत बड़ी है। सौरमंडल अपने ग्रहों, रहस्यमय चंद्रमाओं और अजीब घटनाओं के साथ एक विचित्र स्थान है जिसमें हमारी पृथ्वी तक शामिल है। वैज्ञानिकों ने प्लूटो पर बर्फ से बने ज्वालामुखी की खोज की है। यहाँ तक कि नेपच्यून से परे एक विशाल अनदेखा ग्रह भी हो सकता है। ग्रहों, बौने ग्रहों, धूमकेतुओं और सौर प्रणालियों के आसपास अन्य अविश्वसनीय वस्तुओं के बारे में कुछ अजीब तथ्यों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी उन 4 ग्रहों में आती है जो कि आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं। मैं आपको बता दूं, सौरमंडल के चारों छोटे छोटे आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल ग्रह, जिन्हें स्थानीय ग्रह कहा जाता है, जो कि मुख्यतः पत्थर और धातु से बने हुए हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारा सेंटर सूरज है, तो वहीं वरुण यानी कि एक ऐसा ग्रह भी मौजूद है जो कि सबसे आखिरी में आता है, जिन्हें बौने ग्रह भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि सौरमंडल सूर्य और उसकी परिक्रमा करते ग्रह, शुद्ध ग्रह और धूमकेताओं से बने हैं। इसके केंद्र में सूरज यानी सन है और सबसे बाहरी सीमा पर वरुण ग्रह है। वरुण के परे यम, प्लूटो जैसे बौने ग्रह अतिरिक्त धूमकेतु में मौजूद हैं। सूरज एक ऐसा ग्रह है जो कि बाकी ग्रहों की तुलना में सबसे बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, वो ग्रह तो बिल्कुल नहीं है, पर मैं आपको बता दूं, सूर्य यानी सूरज हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, जिसमें हमारे पूरे सौरमंडल का 99.86% मौजूद है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर तक जितना बड़ा है। क्या आप जानते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, सूरज उसके मुकाबले में 109 गुना ज़्यादा बड़ा है। क्या आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि आखिर सूरज इतना गर्म क्यों है और आखिर उसके पास इतनी सारी ऊर्जा कहाँ से आई? तो मैं आपको बता दूँ, ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्रों में ऊर्जा पैदा करने की ताकत रखता है। यानी सूर्य से निकली ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है, जिसमें कि लगभग 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, यानी कि इधर उधर चला जाता है। 30% पानी को भाप बनाने में काम आ जाता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे और समुद्र के द्वारा सोख ली जाती है। तो और दोस्तों, सौरमंडल और वायु द्वारा बनाए गए एक बड़े बुलबुले से घिरा हुआ है, जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं। इस बुलबुले के अंदर सभी पदार्थ अत्यंत ज़्यादा ऊर्जा वाले कण इस बुलबुले के अंदर हीलियोस्फीयर के बाहर से प्रवेश कर सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि सूरज के मुकाबले हवा की गति क्या है? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ उसे सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि सौर वायु सूर्य से हर दिशा में प्रवाहित होती है, यानी कि हर दिशा में चलती है, जिसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं बल्कि 100 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि एक इंसान को काटने के लिए काफ़ी है। दोस्तों बुध और सौरमंडल का सूर्य से सबसे निकट स्थित और आकार में सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। यह लोहे और जस्ते का बना हुआ ग्रह है। दोस्तों शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसका परिक्रमा पथ लगभग 1,82,00,000 किलोमीटर जितना लंबा है। इसका व्यास 12,103.6 किलोमीटर जितना लंबा है। क्या आप पृथ्वी की तरह एक और ऐसे प्लेनेट पर जाना चाहेंगे जिसे पृथ्वी की बहन माना जाता हो? तो मैं आपको बता दूँ, शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी माना जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि आपको हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।